वाह। हाँ बोलो। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारे पास पैसा कितना है। भाई देखो, हमने सरिता पैसे के बारे में ज़िंदगी में सोचा ही नहीं। और क्योंकि अपने घर घर में देखा था कि चार आना के लिए इतना मुश्किल था पाना कि मैं क्या बताऊँ। वो दिन हमने देखे परिवार में, इतने साधु संत भी आते थे। तो हमने बाद में देखा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, दास भूखा ना रहे अतिथि भूखा जाए। ये तो हमने अपने घर में देखा था। और फिर हमको पता नहीं क्यों पैसे की तरफ ध्यान ही नहीं गया। स्वाभाविक जीवन यात्रा रही और हर काम होते गए। सिर्फ मैं घर से सच्चाई ईमानदारी सीखा था और उसके बाद जैसे जैसे जो आया मैं करता गया। देखो, तुम्हारी 5 बहनों की शादी है, सब हो गई। और अब 22-23 साल से हम अध्यात्म पर चिंतन मनन कर रहे हैं। तो आर्थिक दर्शन जो है ना सकता है, वो जो कबीर दास ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कोई आदमी गरीब रहेगा और सड़क पर घूमता भीख मांगता रहेगा। राजा जनक इसी स्थिति में थे। ये तो भाग्य के ऊपर है, या परमात्मा आपसे क्या काम कराना चाहता है, पैसा देगा। अगर आप अध्यात्म पर चल रहे हैं तो लोगों की मदद करोगे जो ज़रूरतमंद हैं। तो यही हम लोग कर रहे हैं। अब 22 साल हमको रिटायरमेंट को हो गया और हम यही लिखने पढ़ने और चिंतन का काम करते हैं। हमको जब भाई साहब जी मिले, वो भी मतलब वही कबीर दास वाले फार्मूले में अपना आर्थिक दर्शन था उनका। उसके बाद मित्तल साहब मिले, कबीर सांध के संस्थापक, वो भी वैसे। ये व्यक्तिगत मामला है, इसलिए पैसे वैसे के बारे में हम नहीं जानते हमारे पास कितना पैसा है। हाँ, इतना है कि हमें सोचना नहीं पड़ता कि पैसा चाहिए क्या चाहिए, सब काम हो ही रहा है, तुम देख ही रहे हो। तो तुम्हें अध्यात्म पर, अध्यात्म में हमने सुना था कि सबके लिए नहीं है, करोड़ों में कोई कोई इसमें, अदरवाइज सब ज़िंदगी काट रहे हैं। जीवन तो सबका आध्यात्मिक है, खास करके इंटेलेक्चुअल्स। ये तो अध्यात्म की वजह से ही इंटेलेक्चुअल्स हैं या इतनी पोजीशन पहुँचे हुए हैं, लेकिन दे आर अनअवेयर। ईश्वर कृपा है कि तुम्हारा केंद्र बन गया आध्यात्मिक जागृति सेवा केंद्र। इसीलिए ये इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि लोगों में जागृति कराना। हम लोग यही कर रहे हैं, संतुष्टि मिलती है और क्या करना है। तो पैसे के बारे में छोटी छोटी बातें ऐसे पूछती रहो तो हम अपने अनुभव बताएंगे। आर्थिक दर्शन ही किसी आदमी को अध्यात्म पहुंचा सकता है, जो कि दुर्लभ है। आर्थिक दर्शन होता क्या है, जरा सिंप्लीफाई करो। आर्थिक दर्शन में डिसिप्लिन इन अर्थशास्त्र। आपके पास जो पैसा है उसको अनुशासित वे में खर्च करो, है आजकल तो लोग आवश्यकता के लिए। आजकल तो लोग दिखावटी में इतना खर्च कर देते हैं। वो अलग बात है, तुमको अपने से मतलब है ना, हमको अपने से मतलब है। हमारा तो यही है कि 4 आना बचपन में पाना मुश्किल था और आज हमको पैसे की ज़रूरतें नहीं पड़ती, जो पड़ती वो सब है। और क्या चाहिए किसी इंसान को, है? पैसे में अनुशासित होना जरा क्लैरिफाई करो। भाई, जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करो। अगर कोई आ जाए गरीब दुखिया, वो भी परेशान है, तो उसकी मदद करो। ममता का उदाहरण ज़बरदस्त है। उसने एक चपरासी के लड़के को पढ़ा करके और पायलट बनवा दिया एयरफोर्स में। ऐसा अगर कोई ब्रिलियंट गरीब बच्चा मिल जाए, पढ़ा दो उसको। ये सब अनुशासन में आता है, क्योंकि हम सब भगवान के हाथ के यंत्र हैं, उनका काम कर रहे हैं। ये हमारा कोई काम नहीं है, सब भगवान का काम है। मानो तो इसको। ये बड़ा मुश्किल है। यह है कि तुम धीरे धीरे ऐसे पूछते रहो तो हम आपके प्रैक्टिकल अनुभव बताते रहेंगे। ठीक है।